नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले ही कह रही हूं, कमजोर दिल वाले, शांति दूत और लेफ्ट लिबरल वाले इस वीडियो को ना देखें और बाद में आकर ये ना रोएं कि हमारे भावनाओं को चोट पहुंचा रही है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ तथ्यों के आधार पर है। इसमें किसी भी तरह का माइनॉरिटी अपीसमेंट नहीं होगी। 33 अगस्त को सुबह लगभग 4 बजे शाहरुख हुसैन नामक एक जिहादी अंकिता सिंह एक 19 साल की लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया था और वह बहादुर लड़की 5 दिन तक मौत से लड़कर कल अपना सांसें छोड़ी। आखिर उस मासूम लड़की का गुनाह यह था कि वो शाहरुख नामक इस सुअर से प्यार करके शादी करके अपना धर्म बदलने के लिए ना कहा। इन सिंपल वर्ड्स वो लड़की लव जिहाद का विरुद्ध की। एक बार आप उस लड़की के आखिरी बात सुने। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटवा था। हम इसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। ये लव जिहाद का पहला केस तो नहीं है, पर अंकिता सिंह भी हमारे उन सैकड़ों मासूम हिंदू बहनों में से एक है जो लव जिहाद के विरुद्ध खड़े होने पर अत्यंत क्रूर तरीके से मारी गई हो। लव जिहाद सच है, ये कोई 100 अपराधों में से एक नहीं है, पर हमारी हिंदू महिलाओं को टारगेट करके चुन चुन कर मारने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। जैसे उस वीडियो में अंकिता चाहती थी, वैसे ही शाहरुख हुसैन को तड़प तड़प कर मरना चाहिए, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। अब इस बात पर कई सारे लेफ्ट लिबरल के लफंगे आकर बात किए और परोक्ष रूप से शाहरुख का समर्थन भी किए। उनको तो थोड़ा समय बाद पेलेंगे, पर फिलहाल के लिए जिहादी शाहरुख हुसैन का एक वायरल वीडियो के बारे में बात करेंगे। आप इस जिहादी के चेहरे पर नजर आ रहा साइको हंसी के पीछे संदेश को जानें। इस खूनी के हिसाब से इसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि इनका किताब इसे साफ साफ कह रहा है कि काफिरों का गला काट दो, काफिर महिलाओं की बलात्कार कर सकते हो, इससे तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो थोड़ी ना वो ऐसे काम करने पीछे हटेगा। और दूसरा संदेश यह दे रहा है, मेरे साथी जिहादियों, कानून हमें कुछ नहीं करेगा, कोई डर नहीं। आज एक दिन जेल में बैठोगे तो कल तक बेल मिल जाएगा, वापस आ जाओगे। हमारी कानूनी व्यवस्था के बारे में कहने के लिए बड़े बड़े भाषण देने की जरूरत नहीं है, बस एक उदाहरण काफी है। 1992 में हुआ अजमेर ब्लैकमेल कांड, जहां अजमेर शरीफ दरगाह के संबंधी फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती जो कई सारे स्कूल जाती बच्चियों के साथ बलात्कार किए थे। इस घटना होकर 30 साल हो गए, पर उन दोनों भाइयों को अभी तक सजा नहीं मिला। आप माने या ना माने, इस साल के शुरुआत में कोर्ट ने फिर से हियरिंग के लिए उन दोनों भाइयों को और पीड़िता को बुलाए थे, जहां वो पीड़िता कोर्ट में चिल्लाकर कही कि ये घटना होकर 30 साल हो गए और अब मैं किसी की दादी हूं, अब आज भी मुझे क्यों बुला रहे हैं। ये है हमारा कानूनी व्यवस्था। अब आप सोचिए, आज का शाहरुख हंसेगा नहीं तो क्या डरेगा इस कानून से। इसके चलते चलते सरकार में रहकर अपने प्रजा की सुरक्षा करने वाला एक सीएम के कुर्सी पर बैठकर मीडिया के सामने एक नॉटी कहिंके की तरह जवाब दिए हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। उन्होंने कहा, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अरे शर्म करो हेमंत सोरेन, शर्म करो। क्या आप तब भी ऐसे ही स्टेटमेंट देंगे अगर ऐसी दुर्घटना आपके घर की बेटी के साथ होता? उतना क्यों आप ऐसी ही बात करेंगे अगर अंकिता की जगह कोई अरफा होती? इतना भी माइनॉरिटी अपीसमेंट मत कीजिए।
कभी इंसानियत के बारे में भी तो सोचिए। देखिए ये लेफ्ट लिबरल गैंग कितना तेजी से अपना काम शुरू कर देता है। जैसे ही अंकिता सिंह का वीडियो वायरल हो गया था, तुरंत इंडिया टुडे वालों ने शाहरुख को अभिषेक बना दिए। अगर हिंदू इस बात पर ध्यान नहीं देते तो सालों तक हमें ऐसे ही उल्लू बना देते कि वो बंदा शाहरुख नहीं अभिषेक है। और आते हैं सीपीआई मार्क्सिस्ट, सेलेक्टिव चीज़ों पर भड़काने वाली फेमिनिस्ट, ऐसे विचित्र प्रजाति के लोग जिन्हें पैसों के अलावा किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अंबेडकर के बारे में, गांधी के बारे में भाषण देते हैं और कुछ मासूम हिंदुओं को उनके जाल में फंसाते हैं। ऐसे कई सारे मंदबुद्धि औरतों में से आती हैं कविता कृष्णन, द मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। आप खुद सुने उसने बिल्किस बानो केस को लेकर एक प्रोटेस्ट में क्या कहा। देखने आए हैं कि इनको जो जल्दी छोड़ा गया वो कानूनी था नहीं था। तो मैं इस बहाने उस सवाल का जवाब देना चाहती हूँ पूरे देश को, सारे देश की महिलाओं की तरफ से, कि यहाँ मामला वो नहीं है। मामला है कि इस जघन्य अपराध को एक मुस्लिम महिला का सामूहिक बलात्कार करने के लिए, उसकी माँ, उसकी बहन का सामूहिक बलात्कार करने के लिए, उसके परिवार के 11 लोगों का सफाया करने के लिए, उसके 3 साल की बच्चे का सर फाड़ करके उसको, उसकी हत्या करने के लिए उनको जल्दी छोड़ा गया है। उनको रिवॉर्ड दिया गया है। ये रिमिशन नहीं है, ये रिवॉर्ड है। उनको छोड़ा गया है इस अपराध को करने के लिए, और करने के लिए उनको माला पहनाया जा रहा है, मिठाई दी जा रही है। इसीलिए माला मिठाई वरना किस बात की है? माला मिठाई इस बात की है 2022 में गुजरात के वोटरों को कहने के लिए, जो 2002 में हो सकता है पैदा भी नहीं हुए हो, उनको कहने के लिए कि भाई बलात्कारियों के साथ, मुस्लिम महिलाओं के बलात्कारी हत्यारों के साथ हम हैं, किया था हम ही लोगों ने, उसको याद करके हमें वोट दो। मैं उम्मीद करूंगी कि गुजरात का हर नौजवान, हर नवयुवती, हर वो वैसा व्यक्ति जो 2002 में हो सकता है पैदा ना हुआ हो, बच्चा रहा उस समय, वो इसमें लीड ले कहने के लिए कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं। ये कह करके कि बलात्कार दिखा दिखा करके हमसे वोट मांग रहे हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल आखिरी बात ये कहना चाहती हूँ कि ब्राह्मण हो, संस्कारी हो कह करके कहा जा रहा है कि छोड़ा गया। मनुस्मृति राज इस देश में लाने की तैयारी है, बाबा साहब के संविधान को हटाने की तैयारी है, ये आज हम सबको आगाह किया जा रहा है। तो हम साफ इसमें कहना चाहते हैं कि हम बिल्किस बानो के साथ हैं। प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, टेक हर नेम, से हर नेम, से बिल्किस बानो सॉरी, अपोलोजाइज टू बिल्किस बानो, बिल्किस बानो से माफी मांगो। आपके जुबान से हम माफी सुनना चाहते हैं कि हमारे राज में आपका बलात्कार हुआ, हमारे गुजरात मॉडल के तहत उन बलात्कारियों को जो है रिवॉर्ड मिल के छोड़ा गया। और वही कविता कृष्णन आज अंकिता सिंह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर केस को लेकर बस एक ट्वीट की कि मर्दों को महिलाओं के ना और हाँ दोनों को स्वीकार करना बचपन से सीखना चाहिए। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं, लव जिहाद के बारे में कोई शब्द नहीं, कुरान का एक वाक्य नहीं, पर बिल्किस बानो का केस सुनते ही मनुस्मृति, अपर कास्ट, क्या कुछ नहीं याद आ जाता है। तो आज इसके लिए मैं कुरान से सूरा अल अज़ब आयत 50 वाक्य 33 को थोड़ा समझा दूं कि वहाँ साफ साफ लिखा गया कि तुम यानी मुस्लिम मर्दों को कहा, तुम गुलाम लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर सकते हो। और ये बात कई बार कई मुस्लिम महिला स्कॉलर्स ने कहा कि काफिर महिलाओं के साथ हम ये सब कर सकते हैं, हमें खुदा ने इजाज़त दिया है। इस पर भी कभी भौंकना कविता आंटी। आज जो भी बिल्किस बानो केस के बारे में बात कर रहे हैं उनमें सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही नहीं हैं, उन बलात्कारियों को सजा देने हर हिंदू भी कह रहा है। हम उनमें से नहीं हैं कि आतंकवादी के अंतिम संस्कार में जाकर आंसू बहाएं। बस इतना फर्क है कि सनातन धर्म के हजारों ग्रंथों में से एक भी वाक्य नहीं है जहां गैर विश्वासियों की बात आई हो, उनको मारना तो दूर की बात है। और यहाँ कुरान में साफ साफ लिखा है कि काफिर महिलाओं के साथ क्या करना है। अब बताइए मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, मनुस्मृति से आपको खतरा है या कुरान से?
हिंदू राष्ट्र से आपको खतरा है या डरा हुआ माइनॉरिटी राष्ट्र से? फिर आते हैं ओवैसी जैसे दोगलापन दिखाने वाले। झारखंड में जो दुमका में जो हरकत हुई है वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है। अब उसकी चेहरा तो देखिए, कहीं पर आपको वो उदास नजर आ रहे हैं? जब खूनी अपने मजहब का निकला तो कानून को यहाँ अपना काम करना चाहिए। अगर वही नुपुर शर्मा या राजा सिंह जैसे केसेस में इन्हीं के पार्टी वाले पत्थरबाजी करने लोगों को भड़का देते हैं, सर तन से जुड़ा का नारा शुरू हो जाता है, तब इन्हें कानून याद नहीं आता। और आखिरी बात हम हिंदुओं के लिए है। कुरान सूरा अल बयना से 98 वाक्य 6 को पढ़ रही हूँ। वास्तव में अविश्वासी किताब के लोगों में से और बहुदेववादी यानी हम नरक की आग में होगा, उसमें हमेशा के लिए होगा। ये वे हैं जो जीवों में सबसे खराब हैं। ये बात तुम हिंदू मानो या ना मानो, पर कहीं ना कहीं हर नमाजी इस बात को मानता है। और ये सेक्युलर बातें करने से पहले इसके बारे में भी थोड़ा सोचो कि उनके किताब में तुम्हें सबसे नीच कहा गया है और वे इस बात को मानते हैं। आपको अब इतिहास में जाने की जरूरत नहीं। आज भी वही सब हो रहा है जो सालों पहले हुआ था। अब भी वही गलती कर रहे हैं जो उस वक्त किए थे। अगर इस लव जिहाद को रोकना है तो इस गांधी के बातें नहीं, भगवान श्री कृष्ण के बातों पर ध्यान दो। मंत्र अहिंसा परमो धर्मः से शुरू होकर धर्म हिंसा तथैवचा से अंत होता है। ऐसी दुर्घटना आपके घर में होने तक का इंतजार मत करो। अंकिता को भी अपना बहन समझो, बेटी समझो और उनको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाओ। जय श्री राम।